नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। देश की सबसे बड़ी संगठन दलित सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ सुभाष बिहारी जी मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से पंजाब में रैली जो फिरोजपुर में रैली होने वाली थी, उसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में हुई बड़ी जो चूक है, उसको लेकर अभी दलित सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बिहारी जी हमारे साथ में मौजूद है। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। आपके चैनल का भी स्वागत, आपके चैनल के सभी श्रोता को भी प्रणाम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जिस प्रकार से आप गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए सदैव समर्पित रहते हैं, दिल्ली खासतौर पर अगर हम भारत के एक आत्मा कहने वाले नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में हुई बड़ी जो चूक है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, देश का जो प्रधानमंत्री है वो देश के एक एक नागरिक का स्वाभिमान और सम्मान है, और प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक होना ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। और इस गंभीरता को लेने के बजाय विपक्ष जिस हिसाब से अपना पक्ष तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास कर रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि विपक्ष का कितना ओछी राजनीति हो गई है कि वो अपने राजनीति के लिए देश के प्रधानमंत्री और देश की सुरक्षा के लिए कितनी ओछी हरकतें कर रहे हैं और कितने गंभीर हैं। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, किस प्रकार से दिल्ली जो कि भारत की राजधानी मानी जाती है, उसमें आम आदमी पार्टी के आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शासन कर रहे हैं, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है। बहुत सारे विपक्षी दलों का और खासतौर पर आप लोगों का भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे, जिसमें दिल्ली को शराबकारी जो नीति है उसके विरोध में आप लोगों ने बहुत सारे पोस्ट किए हुए थे, बहुत सारी चीजें की हुई थी। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक मोहल्ला क्लिनिक बना करके जो सुर्खियां बटोरने का काम किया था, मुझे लगता है कि इस समय उन्होंने जगह जगह जो शराब के ठेके खोले हैं, इनसे उनका ग्राफ बहुत गिरा है। और इसमें दिल्ली में जो एक संदेश दे रहे हैं वो शराब का ठेका खोल करके, वो बहुत ही गलत हो रहा है। और उल्टा वो जो भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं मनोज सिसोदिया जी कि ऐसे लोग माफिया दारू में लिप्त थे, तो मेरा अरविंद केजरीवाल जी से और सिसोदिया जी से प्रश्न है कि अगर आपको लग रहा था कि दारू माफिया में कोई और इसमें दिल्ली में जो एक संदेश दे रहे हैं वो शराब का ठेका खोल करके, वो बहुत ही गलत हो रहा है। और उल्टा वो जो भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं मनोज सिसोदिया जी कि ऐसे लोग माफिया दारू में लिप्त थे, तो मेरा अरविंद केजरीवाल जी से और सिसोदिया जी से प्रश्न है कि अगर आपको लग रहा था कि दारू माफिया में कोई पार्टी के नेता या उनके कार्यकर्ता लिप्त हैं, या वो माफिया सक्रिय होकर के दारू नशा में लिप्त हैं, तो आपने इससे पहले 7 साल तक क्यों चुप रहा? इसके लिए आपने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या आप उस माफिया से महीना वसूलने के फिराक में थे आप, या आप भी चाहते थे कि आपकी भी उसमें भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो? और वो जब हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं हुई तो आपने मोहल्ला क्लिनिक के जगह दारू क्लिनिक खोलना शुरू कर दिया। ये एक बहुत गंभीर विषय है और ये देश हित में और जनहित में बहुत ही गलत हो रहा है। सुभाष बिहारी जी, अगर आप बात करें आपके नाम की, आपका नाम जहां आता है, स्पष्ट एक विचारधारा का निर्माण होता है कि किस प्रकार से शोषित समाज के लिए आप एक वरदान के रूप में साबित हुए। जिस प्रकार से गरीब शोषित वंचित वर्ग के लिए आपने कार्य किए हैं, वो बहुत ही अनुकरणीय एवं सराहनीय है। बात करें कोरोना कार्यकाल की, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे भय का वातावरण का निर्माण है। पुनः जो है कोरोना के माध्यम से दिल्ली को जो है लॉकडाउन की सीमा के ओर पे बढ़ता जा रहा है। हमारा जो शोषित समाज है, जो शोषित वर्ग है, जो दिन भर काम करके रात में अपना अन्न जुटा पाते हैं, उसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कोई योजना ही नहीं बनाई। क्योंकि आप देश की सबसे बड़ी पार्टी दलित सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या योजनाएं हैं? अगर दिल्ली में पुनः लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होती है तो किस प्रकार से आप गरीब शोषित वंचित वर्ग के लिए कम से कम भोजन की व्यवस्था तो जरूर ही करवाएंगे? देखिए, हम लोग कोरोना का ये तीसरा लहर है
पहले लहर से भी हम लोग हमेशा कोरोना पे सक्रिय होकर के किसी भी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने जो एक प्लानिंग के तहत, योजना के तहत काम करना चाहिए था, वो काम नहीं हो पाया। हमारे नेता माननीय आदरणीय हमारे दलित सेना के संस्थापक और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक माननीय रामविलास पासवान जी ने सक्रिय होकर के और जनहित में एक निर्णय लिया कि जब तक लॉकडाउन की व्यवस्था रहेगी उनको 6 महीने तक राशन का व्यवस्था देंगे। और उन्होंने अपने कि हम लोग कोरोना का ये तीसरा लहर है, पहले लहर से भी हम लोग हमेशा कोरोना पे सक्रिय होकर के किसी भी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने जो एक प्लानिंग के तहत, योजना के तहत काम करना चाहिए था, वो काम नहीं हो पाया। हमारे नेता माननीय आदरणीय हमारे दलित सेना के संस्थापक और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक माननीय रामविलास पासवान जी ने सक्रिय होकर के और जनहित में एक निर्णय लिया कि जब तक लॉकडाउन की व्यवस्था रहेगी उनको 6 महीने तक राशन का व्यवस्था देंगे। और उन्होंने अपने कलम के माध्यम से, अपने योजना के माध्यम से गरीब गुरबे तक राशन पहुंचाने का काम किया। हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें कोरोना काल का प्रकोप जब तक रहता है, आप एक व्यवस्था बनाएं, चाहे वो समाज के किसी भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हो या सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता हो। हर वार्ड में आपके वार्ड मेंबर हैं, हर विधानसभा में आपके विधानसभा विधायक हैं, संगठन के अध्यक्ष हैं। उसके बाद भी आपसे कोरोना काल में व्यवस्था संभल नहीं रही है। इसका मतलब कि आपकी योजना में असफलता यह सिद्ध करता है कि सफलता के लिए प्रयास पूरी सूझबूझ से नहीं की गई। आज तीसरा कोरोना काल आ रहा है। अगर सरकार के द्वारा किसी सामग्री का वितरण किया जाए आम जनता तक, सरकार की योजना के माध्यम से वो वितरण आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है, कारण कि सरकार के पास वो योजना नहीं है, वो सिस्टम नहीं है और वो किसी को इसमें भागीदारी या हिस्सेदारी नहीं लेना चाहते हैं। और संगठन के लोग भी अपना सक्रिय होकर के जनहित में जो अपना परिचय देते हुए जन समस्याओं का कोरोना महाकाल में लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके उसके भाई के रूप में खड़ा होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत गंभीर विषय और बहुत दुख का विषय है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो देखा आपने दलित सेना के हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बिहारी जी से हमने बात करी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में हुई अचूक ये साबित करती है कि किस प्रकार से देश के ही गद्दार भरे पड़े हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। साथ ही साथ कोरोना महामारी पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चाहे वो पहली लहर हो, दूसरी हो या आने वाली तीसरी हो, हमेशा से ही दलित सेना सदैव समर्पित रही है और एकजुटता के साथ में राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता एवं समरसता को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए हैं और अब भी वो